नमस्कार मित्रों, आज हम चल रहे हैं द बुक ऑफ लाइफ की यात्रा पर। कृष्णमूर्ति की इस किताब का यह जुलाई वाला भाग है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समस्या तब तक बनी रहती है जब तक मन उसे हल करने की कोशिश करता है। जब मन का हस्तक्षेप रुक जाता है, समस्या अपने आप विलीन हो जाती है। समस्या के प्रति हमारा भागना, उसका विरोध करना ही उसकी जड़ है। देखने मात्र में ही समाधान छिपा है। ध्यान का अर्थ किसी तकनीक का अभ्यास नहीं है। जो भी अभ्यास से आता है वह यांत्रिक है, और यांत्रिकता कभी ध्यान नहीं हो सकती। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में जागरूकता, जीवन को जैसा है वैसा देखना, बिना उसे बदलने की चाह के। जहां भय है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम और भय साथ साथ नहीं चल सकते। हम सोचते हैं कि बंधन ही प्रेम है, लेकिन प्रेम तभी संभव है जब उसमें कोई डर, कोई खोने की आशंका ना हो। आसक्ति ही दुख है। जिस क्षण आप किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से बनते हैं, उसी क्षण दुख की यात्रा शुरू हो जाती है। जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, और जो बदलने वाला है उसे पकड़कर रखना ही कष्ट है। मन को शांत करने का प्रयास मत करो। प्रयास ही बेचैनी है। केवल देखो, और देखने में ही शांति उतर आती है। मन का स्वभाव है गति, लेकिन यदि हम उसकी गति को बिना रोक टोक देखें तो उसमें एक अनायास स्थिरता जन्म लेती है। ज्ञान संग्रह है, बुद्धि देखना है। ज्ञान समय से बंधा है, बुद्धि समय से परे है। ज्ञान किताबों, अनुभवों और स्मृतियों का ढेर है। बुद्धि वह ताजगी है जो हर क्षण नए ढंग से जीवन को देखती है। ध्यान में कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव हमेशा अतीत की पुनरावृत्ति है। ध्यान तो अज्ञात की ओर एक द्वार है। जब हम ध्यान को किसी खास अनुभव की खोज बना देते हैं तो वह ध्यान नहीं रहता। ध्यान है अनुभव से परे जागरण। स्वतंत्रता कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है। स्वतंत्रता केवल इस क्षण में है, अभी। यदि हम कहते हैं कि पहले सब समस्याएं हल हो जाएं, तब स्वतंत्र होंगे, तो यह धोखा है। स्वतंत्रता केवल वर्तमान की गहराई में है। मनुष्य ने बाहर बहुत प्रगति की है, विज्ञान, तकनीक, मशीनें, लेकिन भीतर वह वैसा ही है, भयभीत, ईर्ष्यालु, हिंसक। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि असली यात्रा भीतर की है। जब तक भीतर का अंधकार नहीं मिटता, सारी बाहरी उपलब्धियां अधूरी हैं। सच्चा सुनना तब होता है जब कोई श्रोता नहीं रह जाता। केवल सुनना होता है, बिना निष्कर्ष, बिना पूर्वाग्रह, बिना तुलना। जब हम पूरी तरह सुनते हैं तो मैं और तुम के बीच की दूरी मिट जाती है, और केवल सत्य शेष रह जाता है। मन तभी शांत होता है जब वह किसी परिणाम की खोज में नहीं होता। परिणाम की खोज ही अशांति है। हम हर समय किसी उपलब्धि, किसी निष्कर्ष की ओर भागते हैं, लेकिन जब मन
परिणामहीन देखता है, तभी वास्तविक शांति होती है। प्रेम कोई विचार नहीं है। जब तक आप कहते हैं मुझे प्रेम करना चाहिए, तब तक प्रेम नहीं है। प्रेम तब है जब विचार नहीं है। प्रेम सोचने की वस्तु नहीं, जीने की गहराई है। ध्यान में समय समाप्त हो जाता है। जो ध्यान समय में है वह ध्यान नहीं है। हम सोचते हैं कि ध्यान के लिए समय चाहिए, घंटा चाहिए, साधना चाहिए, लेकिन ध्यान तो समय से परे की चीज है। हर क्षण में अभी जहां तुलना है वहां ईर्ष्या है। तुलना ना हो तो जो है वही सुंदर है। मन लगातार दूसरों से तुलना करता है। इस तुलना में ही ईर्ष्या जन्म लेती है। जब तुलना रुक जाती है तो जीवन वैसे ही पूर्ण हो जाता है जैसा है। सत्य को खोजा नहीं जा सकता। खोज मन की गतिविधि है और मन केवल ज्ञात को ही खोज सकता है। सत्य अप्रत्याशित आता है। हम जितना खोजते हैं उतना ही सत्य से दूर हो जाते हैं। सत्य वहीं प्रकट होता है जहां खोज समाप्त हो जाती है। विचार अतीत की प्रतिध्वनि है। जब तक विचार है तब तक नवीनता नहीं है। नवीनता विचार से परे है। हर विचार किसी स्मृति से जन्म लेता है और स्मृति हमेशा पुरानी होती है। इसलिए विचार से उत्पन्न कुछ भी नया नहीं होता। ध्यान का अर्थ है देखना, पेड़ को देखना, आकाश को देखना, अपने भीतर की गति को देखना। देखना ही ध्यान है। ध्यान कोई अलग साधना नहीं है। यह तो जीवन को, क्षण को, मन को, प्रेम को, सब कुछ देखने की कला है। इन सब चिंतन का सार यही है कि जीवन की सच्चाई को पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। केवल देखना है, केवल सुनना है, केवल जागरूक होना है। समस्या, प्रेम, भय, स्वतंत्रता, ध्यान सब वहीं से जन्म लेते हैं और वहीं विलीन हो जाते हैं। कृष्णामूर्ति कहते हैं मन ही संसार है। जब तक मन में द्वंद्व है तब तक संसार में भी द्वंद्व रहेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया को बदलना है, समाज को बदलना है, लेकिन यदि मन ज्यों का त्यों है तो सारी व्यवस्थाएं और संस्कृतियां भी उसी का प्रतिबिंब रहेगी। विचार समय है। जब तक मन समय की पकड़ में है तब तक वह कभी भी नया नहीं हो सकता। हर विचार किसी अतीत की स्मृति से जन्म लेता है और अतीत समय है। इसलिए विचार नवीनता नहीं ला सकता, केवल दोहराव ला सकता है। ध्यान में खोज नहीं होती। खोज मन की गतिविधि है। ध्यान तो निश्चेष्ट देखना है। हम हमेशा किसी उपलब्धि, किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं, लेकिन ध्यान तब खिलता है जब लक्ष्य की भूख मिट जाती है। सच्चा धार्मिक मन वह है जो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। धर्म कोई संस्था नहीं, कोई पूजा पद्धति नहीं। धर्म का अर्थ है सीधा देखना, बिना किसी बंधन के,
जहां विचार हैं वहां भय है। भय विचार का ही उत्पाद है। भय कोई बाहरी चीज नहीं है। यह अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है। यदि विचार रुक जाए तो भय भी समाप्त हो जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप जो चाहे करें। स्वतंत्रता का अर्थ है देखना कि चाहना ही बंधन है। हम सोचते हैं कि अपनी इच्छा पूरी करना ही स्वतंत्रता है, लेकिन इच्छा ही हमें बांधती है। आनंद कोई स्मृति नहीं हो सकता। जैसे ही आनंद को स्मृति बनाते हैं, वह आनंद नहीं रह जाता। जीवन का आनंद तभी है जब वह उसी क्षण में हो। जैसे ही हम उसे पकड़ना चाहते हैं, वह अतीत बन जाता है। मन जो तुलना करता है, वह कभी शांत नहीं रह सकता। तुलना ही संघर्ष है। तुलना का मतलब हमेशा और होना, और वहीं और होना असंतोष की जड़ है, और वहीं और होना असंतोष की जड़ है। शांति तभी है जब मन किसी उपलब्धि की खोज में नहीं है। उपलब्धि की खोज ही अशांति है। जब मन उपलब्धि से मुक्त है, तभी वास्तविक शांति का अनुभव होता है। प्रेम वहां नहीं है जहां ईर्ष्या है, जहां अधिकार है, जहां पकड़ है। प्रेम तो पूर्ण स्वतंत्रता है। उसमें कोई स्वामित्व, कोई पकड़ नहीं। सत्य अप्रत्याशित है। आप उसे न बुला सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, न सुरक्षित कर सकते हैं। सत्य को पाने का कोई मार्ग नहीं है। वह केवल तब आता है जब खोज का अंत होता है। मन का कार्य है अनुभवों को इकट्ठा करना, लेकिन जितना अधिक आप अनुभवों का बोझ उठाते हैं, उतना ही नया खो देते हैं। हम सोचते हैं कि अनुभव हमें समृद्ध करते हैं, लेकिन अनुभव अतीत की जंजीर है। अनुभवहीनता ही ताजगी है। देखना ही करना है। जब आप वास्तव में देखते हैं तो क्रिया स्वतः घटती है। हम कहते हैं समझा, लेकिन अभी किया नहीं। लेकिन सच्ची समझ कभी अलग नहीं होती। उसमें क्रिया पहले ही समाहित होती है। ध्यान कोई विशेष जगह पर नहीं है। ध्यान जीवन के बीचों बीच है। जब आप चलते हैं, जब आप खाते हैं, जब आप बोलते हैं। ध्यान कोई कोना पकड़कर बैठना नहीं है। ध्यान तो जीवन की हर धड़कन में है। सत्य कोई संचय नहीं है। सत्य हर क्षण नए ढंग से खिलता है। हम सत्य को पकड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन पकड़ने की कोशिश ही उसे मार देती है। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, लेकिन जहां सुरक्षा है वहीं भय छिपा है। सुरक्षा का मतलब है पकड़, और पकड़ का मतलब है खोने का डर। ध्यान कोई अवस्था नहीं है। यदि आप कहते हैं मैं ध्यान में हूं, तो वह ध्यान नहीं है। ध्यान कहने योग्य अनुभव नहीं है। ध्यान तो वही है जहां कहने वाला भी नहीं बसता। प्रेम का अर्थ है देखना कि मैं अकेला हूं, और उस अकेलेपन में डर न होना। अकेलेपन को स्वीकारना ही प्रेम की शुरुआत है। मन में जितनी चुप्पी है, उतना ही उसमें सत्य उत्तर हो सकता है।
शोरगुल में सत्य कभी नहीं आता। जब मन विचारों से भरा रहता है तो वह केवल अपनी प्रतिध्वनियां सुनता है। चुप्पी ही वह आकाश है जिसमें सत्य उतरता है। जुलाई का यह हिस्सा हमें बार बार लौटाकर लाता है एक ही मूल बिंदु पर कि देखने में ही सब कुछ है। समस्या, भय, ईर्ष्या, तुलना, स्मृति सब तभी तक हैं जब तक विचार हैं। जहां विचार रुकता है वहीं स्वतंत्रता है। जहां स्वतंत्रता है वहीं प्रेम है। और जहां प्रेम है वही सत्य है। कृष्णामूर्ति कहते हैं, जो है उसे बिना भागे देखना ही बुद्धि है। हम हर क्षण किसी न किसी दिशा में भाग रहे हैं, सुख की ओर, सुरक्षा की ओर, उपलब्धि की ओर। लेकिन बुद्धि तब खिलती है जब हम जो हैं उसे बिना भागे देखें। विचार कभी स्वतंत्र नहीं होता। विचार हमेशा बंधन में है। हर विचार अतीत की स्मृति है और स्मृति हमेशा सीमित है। इसलिए विचार चाहे जितना ऊंचा उड़ने की कोशिश करे वह सीमित ही रहेगा। सच्चा परिवर्तन भीतर है, बाहर नहीं। जब भीतर परिवर्तन होता है तभी बाहर व्यवस्था बदल सकती है। हम समाज, राजनीति, धर्म को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन यदि मन वहीं का वहीं है तो बाहर का हर परिवर्तन अधूरा है। ध्यान वह चुप्पी है जिसमें मन की सारी गतिविधि थम जाती है। ध्यान कोई साधना नहीं, कोई प्रयास नहीं। ध्यान वह मौन है जहां विचार नहीं है। प्रेम कोई भावना नहीं है। भावना समय के साथ आती जाती है। प्रेम समय से परे है। हर प्रेम को भावना समझते हैं। हम प्रेम को भावना समझते हैं, लेकिन भावना तो अस्थायी है। प्रेम का अर्थ है उस मौन में जीना जहां मैं नहीं रहता। मृत्यु को जीवन से अलग मत करो। मृत्यु जीवन का ही हिस्सा है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमने जीवन को पकड़कर रखा है। यदि हम हर क्षण को पूर्णता से जिएं तो मृत्यु भी जीवन का उत्सव हो जाती है। जीना और मरना साथ साथ चलना चाहिए। जो हर क्षण मरना जानता है वही हर क्षण जीना भी जानता है। मरना मतलब छोड़ना, स्मृति छोड़ना, पकड़ छोड़ना, विचार छोड़ना, और तभी जीवन नए रूप में खिलता है। सत्य तब आता है जब मन बिल्कुल चुप होता है। चुप्पी में ही वह अदृश्य उपस्थित हो जाता है। सत्य को प्रयास से नहीं पाया जा सकता, वह केवल मौन में प्रकट होता है। ध्यान में साधक नहीं होता। जैसे ही साधक होता है ध्यान समाप्त हो जाता है। ध्यान का मतलब है साधक और साध्य का विलय। जब मैं ध्यान कर रहा हूं समाप्त हो जाता है, तभी ध्यान होता है। मन लगातार सुरक्षा चाहता है, लेकिन जीवन असुरक्षित है। जीवन को सुरक्षा में बांधने की कोशिश ही दुख का कारण है। जीवन प्रवाह है। उसे स्थिर करने की चाह ही असुरक्षा को जन्म देती है। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। जहां मैं है वहां सत्य नहीं है।
स्वार्थ मन की सबसे गहरी जड़ है। जब तक मैं है तब तक विभाजन है। ध्यान में देखने वाला नहीं होता, केवल देखना होता है। जब तक देखने वाला है तब तक देखना अधूरा है। जब देखने वाला विलीन हो जाता है तभी संपूर्ण देखना संभव होता है। मन जो स्मृति पर जीता है वह मृत है। जीवित वही है जो हर क्षण नए सिरे से देखता है। स्मृति पर जीना मतलब मृत अनुभवों का बोझ ढोना। जीवन केवल वर्तमान की ताजगी में है। सच्चा धार्मिक मन वह है जो किसी विश्वास पर आधारित नहीं है। विश्वास मन की रचना है और मन की रचना कभी सत्य नहीं हो सकती। सत्य विश्वास से परे है। प्रेम का अर्थ है बिना किसी कारण के देना और कुछ भी न मांगना। जहां मांग है, जहां अपेक्षा है, वहां प्रेम नहीं है। प्रेम तो स्वतंत्रता है। मौन कोई साधना से नहीं आता। मौन तब आता है जब विचार अपनी गति खो देता है। हम मौन को साधना से लाना चाहते हैं, लेकिन मौन तभी उतरता है जब मन अपने आप थम जाता है। जीवन को समझना मृत्यु को समझना है। जो जीवन को गहराई से देखता है वही मृत्यु को भी बिना भय देखता है। जीवन और मृत्यु एक ही है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, उसका विस्तार है। जब आप पूरी तरह प्रेम करते हैं तब मृत्यु भी सुंदर हो जाती है। प्रेम और मृत्यु दोनों ही मैं को समाप्त करते हैं, और जहां मैं नहीं वही सुंदरता है। जुलाई का यह अंतिम हिस्सा हमें वहां ले आता है जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। विचार, भय, पकड़, खोज, केवल मौन रह जाता है। उस मौन में ही ध्यान है, प्रेम है, सत्य है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ हैं। मित्रों, यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।